जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो पे। फर्स्ट वीडियो पे हमने बात किया हुआ था कि शेयर मार्केट होता क्या है और वो कहां से चालू हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लाने से पहले प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया जाता है, जिससे कि कंपनी पहले पब्लिक को ऑफर करती है। जी हाँ, व्हाट इज एन आईपीओ। यहाँ प्राइवेट कंपनी दी हुई है, फिर स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ इसको फोटो को आप देख सकते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी आती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। लिस्ट होने से पहले उसे कुछ फंड्स की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि पब्लिक से फंड कलेक्ट करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है एक वैल्यू पर, जिससे कि कुछ लोगों को वो आईपीओ के थ्रू शेयर्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। जिन्हें नहीं मिलते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर, मतलब जब वो शेयर्स लिस्ट हो जाती है तब उस शेयर्स को बाय कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज शेयर्स। शेयर का मतलब होता है, अगर हिंदी वर्ड्स में बता दूं तो हिस्सा। आप सबको पता होगा भाई, अगर आप कुछ चीज खरीदेंगे तो वो आपका एक हिस्सा हो जाएगा, आप उसके ऑनर हो जाएंगे। तो वैसे ही होता है कंपनी में, किसी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, मतलब उस कंपनी का जो टोटल वैल्यू होती है, अगर उसमें आप कुछ हिस्सा खरीदते हैं तो उस हिस्से के आप मालिक बन जाएंगे। वैसे ही शेयर्स में होता है कि कंपनी का टोटल वैल्यू जो होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा कंपनी आईपीओ के थ्रू निकालती है, जिससे कि हम जैसे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं और शेयर्स बाय करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो हिस्सा मतलब हो गया शेयर्स। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी का 1000 शेयर या 1 शेयर या 50 शेयर्स भी आप बाय करते हैं तो आप उस नंबर ऑफ शेयर्स के ऑनर हो जाते हैं या शेयर होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक, कंपनी शेयर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन शेयर, दूसरा होता है प्रेफर्ड शेयर। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कॉमन शेयर्स की। कॉमन शेयर एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल फ्री है और आपको सारा गाइडलाइन उसी पे ही मिल जाएगा। जी, अब हम बात करते हैं प्रीफर्ड शेयर की। प्रीफर्ड शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें कंपनी कुछ ऐसे लोगों को, मतलब कुछ स्पेशल पर्सन्स को ही अपने शेयर्स बाय करने के लिए रिकमेंड करती है, जैसे कि उसके एम्प्लॉय होते हैं, बिजनेस रिलेशंस होते हैं। जी हाँ, कंपनी को जब कुछ फंड्स की जरूरत होती है तब यह रिकमेंडेशन दिया जाता है, जिससे कि कंपनी को फंड्स भी मिल जाते हैं और उसे ये श्योरिटी रहती है कि वह अभी इस टाइम तक के, मतलब 1 साल 2 साल तक के टाइम पीरियड में सेल नहीं करेंगे, जिससे कि फंड्स बना रहता है, कंपनी ग्रो करती है। कंपनी जैसे ही ग्रो करती है वैसे ही शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो जिनसे भी उन्होंने रिकमेंड किया हुआ रहता है उनकी भी अर्निंग्स होती है, इसलिए कंपनी को डर नहीं रहता है। तो इस टाइप के होते हैं प्रीफर्ड शेयर्स। अब हम बात करते हैं भाई एग्जाम्पल की, कि कंपनी में अगर मैं कोई भी शेयर्स खरीदता हूं तो कितने परसेंट का कैसे हिस्सेदार हो जाता हूं। जी हाँ, ऑनरशिप की बात करते हैं। अगर किसी कंपनी में 1 लाख शेयर्स निकाले हुए हैं और उस 1 लाख शेयर्स में अगर आप 40% शेयर या 20% शेयर भी खरीदते हैं तो उस 40% शेयर्स के आप मालिक बन जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको मान लो थोड़े बहुत शेयर्स खरीदने हैं तो भाई उतने शेयर्स के भी आप मालिक रहेंगे, आपको बकायदा सारा चीज दिया जाएगा, बोर्ड्स मीटिंग होंगी या आपको वोट्स वगैरह देने हैं, उसके लिए भी आप उतने काबिल रहोगे। एक वोट एक शेयर्स मतलब एक वोट होता है, 1000 शेयर्स मतलब 1000 वोट्स होते हैं कंपनी में। जी हाँ, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स के आप मालिक होंगे, उतना ज्यादा आपका
हक रहेगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप होता क्या है? किसी कंपनी का मार्केट कैप मैं कैसे निकालता हूं? जैसे कि आप एसबीआई बैंक तो जानते ही होंगे कि भाई नाम से आपने सुन लिया कि ये बैंक बड़ी होती है। एमआरएफ के टायर्स आपको लगते छोटे होंगे, अरे यार गाड़ी में लगते हैं, ये एमआरएफ के शेयर्स होते क्या ही होंगे, लेकिन एमआरएफ के शेयर का प्राइस आज के डेट में 1,50,000 प्लस चल रहा है और उस कंपनी का मार्केट कैप है 63,924,000 करोड़, 63,924 करोड़, सॉरी। ठीक है, तो हम ये नहीं देख सकते कि किसी शेयर्स का अगर मान लो प्राइस बड़ा है तो उसका मार्केट कैप भी बड़ा होगा। भाई 2,000 रुपए वाली शेयर प्राइस का भी मार्केट कैप बड़ा होता है और 1.5 लाख वाले का भी छोटा है, वो मिड कैप में आने जा रहा है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप जो होता है वो किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स और उसके प्राइस से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते। जी हाँ, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू शेयर वैल्यू और उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका पूरा मार्केट कैप निकल जाएगा। जी हाँ, जैसे मैं बताता हूं, मान लो एक XYZ कंपनी है जिसका मुझे मार्केट कैप निकालना है। ठीक है, तो अब इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। ठीक, इसका शेयर प्राइस है 500। मुझे इस कंपनी का मार्केट कैप निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया इसका मेथड कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स प्राइस, तो 10 लाख शेयर्स इनटू 500 इक्वल्स टू 500 मिलियन। इसी प्रकार आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकाल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भाई ये कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में ऐसे स्टॉक्स आते हैं जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है, मोर देन 20,000 करोड़। जी हाँ, ये कंपनियां अपने ब्रांड्स और क्वालिटी को मेंटेन करती है। जैसे कि हम देखे होंगे भाई मिडिल क्लास, लो क्लास और हाई क्लास, वहां पे भी लोग अपना सारा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। वैसे ही कंपनियां होती हैं जो 3 लेवल में बटी हुई है, मिड, स्मॉल और लार्ज। तो लार्ज वाली अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारे ब्रांड, सारे सर्विसेज को एक मेंटेन करके रखती है। जी हाँ, ये कंपनियां धीरे धीरे ग्रोथ करती है, वेल स्टेबल होती है और अपने शेयर होल्डर्स को थोड़े थोड़े टाइम पे ही डिविडेंड देती है। जैसे कि अब हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस का मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है। ठीक, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआई, इंफोसिस। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, कंपनी का शेयर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, उसका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। जी हाँ, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए थे कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, तो आज के डेट में मान लो 500 रुपए का शेयर प्राइस है, कल के डेट में वो 600 हो जाएगा, तो 10 लाख इंटू 600 करेंगे तो उसका मार्केट कैप 6 बिलियन के आसपास आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप स्टॉक्स, इनका इस कंपनी के स्टॉक का मार्केट कैप जो होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है। जी हाँ, ये वेल सेटल्ड कंपनी होती है, मतलब वेल स्टेबल कंपनी होती है और ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। जी हाँ, इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो रिस्क भी उस हिसाब से ही होता है। जैसे कि बाटा इंडिया, बाटा इंडिया को सभी जानते होंगे भाई, क्योंकि जूते वाली कंपनी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि एक एनर्जी कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट, जो हर कोई टीवी देखता है तो इसके बारे में जरूर जानता होगा। अब मैं बात करता हूं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप स्टॉक्स, इस कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 5,000 करोड़ के अंदर होता है, जिसमें रिटर्न और रिवॉर्ड्स मतलब हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो कंपनी आप देख सकते हो अभी
किसी भी चाय टपरी में जाओ या कहीं भी जाओगे तो अगर मान लो बहुत सारे शेयर, एक ही शेयर्स के नाम बहुत सारे लोगों की जुबान में है, तो वो स्मॉल कैप्स वाले होते हैं जो बोलेंगे अरे यार ये 10 रुपए का शेयर है, इसको बाय कर ले, ये ऊपर जाएगा। यूट्यूब में आते थे, इंस्टाग्राम में आते थे कि ये कंपनी आपको 2 साल में करोड़पति बना देगी, 2 रुपए का स्टॉक्स आपको मिलियन ट्रिलियन बना देगा। तो ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो स्मॉल कैप होते हैं, नैनो कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं। तो 5,000 करोड़ के अंदर जो कंपनियां आती है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है, जैसे कि स्पाइस जेट, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और किर्लोस्कर इकोनॉमिक कंपनी लिमिटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टॉक। जी हाँ, ये होते हैं इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो आपको हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा पर ईयर क्वार्टरली बेस पे आपको उतना डिविडेंड पे कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तापारिया टूल्स की। तापारिया टूल्स 3 रुपए पर शेयर के डेट पर शेयर्स पे आज के डेट पे चल रहा है, लेकिन उसने 24/2/2024 को ही, मतलब आज के डेट पे ही 200 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। जी हाँ, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो 3 रुपए का शेयर और 200 रुपए डिविडेंड, मतलब आदमी 3 रुपए का शेयर भी बाय कर रहा है और पर शेयर से 200 रुपए प्रॉफिट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अलग है और प्रॉफिट तो हर साल आ ही रहा है भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। ये स्टॉक्स आपको डिविडेंड्स तो थोड़े कम देते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स अपने कंपनी में इनकम्स को रीइन्वेस्टिंग करके कंपनी को ग्रोथ करवाती है, जिससे कि इसके शेयर्स प्राइस रैपिडली, मतलब हाई वे पे चलने लगते हैं, जिससे कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। जी हाँ, हम देखते हैं कि यार कोई शेयर 10 रुपए का 100 रुपए चला जाता है, और कोई लोग भी कमेंट करते हैं कि भाई ये स्टॉक्स खरीद लो, ये 10 से 100 गया है तो 100 से 200 गया है। जी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें जान लेना चाहिए कि भाई होता क्या है। ओवर वैल्यू स्टॉक। ओवर वैल्यू स्टॉक मतलब जहां कंपनी का शेयर प्राइस लिस्ट हुआ था उससे वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। मान लो 500 में वो चीजें लिस्ट हुई थी शेयर, और आज वो 3000 चल रहा है, तो हमें तुरंत ही उस कंपनी के बारे में जानकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना जरूरी है। क्या पता आप 3000 में जैसे ही बाय किए और सोचे 3200 में बेच दूंगा, वो 3000 से 2600 आ गया। तो ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक अपने चार्ट में बॉटम में है या टॉप में है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अंडर वैल्यू स्टॉक। अंडर वैल्यू स्टॉक्स मतलब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैं बताया 500 रुपए में कोई शेयर लिस्ट हुआ था, वो अब 350 रुपए चल रहा है। जी हाँ, क्या होता है कंपनी में, जैसे ही कंपनी शेयर्स लिस्ट करवाती है, कुछ ना कुछ रीजन से कंपनी उतार चढ़ाव में आती है, जिससे कि उसका शेयर प्राइस भी अप एंड डाउन होता है। जैसे कि अभी हम पेटीएम को देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते बहुत सारी चीजें इशू आई, वो कहां से नीचे आ गया, हर रोज लोअर सर्किट मार रहा है। आज के डेट में वो 250, 300, 350 के आसपास में पड़ा हुआ है, मतलब अपने रियल वैल्यू से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि जैसे ही टाइम आए, 1-2 महीना आए, वो फिर से ग्रोथ करने लग जाए, है ना, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स कुछ रेगुलेशंस के तौर पर ही नीचे आते हैं, या तो उसका वर्क ऑर्डर कुछ फेल हो गया है, या कंपनी में थोड़ा इशू चल रहा है भाई किसी प्रकार का लेके। अगर उसका फंडामेंटल जैसे ही स्ट्रांग होते जाता है, वो कंपनी कब फास्टली ग्रोथ कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करता हूं मैं पेनी स्टॉक। जी हाँ, ये तो आप सबका फेवरेट स्टॉक ही है। मैं बोल सकता हूं, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, बस में जाऊं, अगर मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग एक ही बात करेंगे, अरे यार ये शेयर बाय किया था, ये शेयर इतना भाग रहा है, ये शेयर गिर रहा है।
तो बात आती है पेनी स्टॉक्स की, जो बहुत सारे लोग ले लेके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि MRF जैसे कोई ना कोई एक शेयर मुझे 1-1.5 लाख रुपए बनाकर देगा पर शेयर में। पर कई कंपनियां होती है, कई कंपनियां नहीं होती है। तो ऐसे ही सब पेनी स्टॉक्स में आते हैं जो 5,000 करोड़ के अंदर काम करते हैं। ठीक है, हमको हर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी कहाँ काम करती है, कंपनी के ग्लोबल फैक्ट्स क्या है, क्या हो सकता है आगे इसका ग्रोथ हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ों को जानकर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो पेनी स्टॉक से भैया दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, आज तो हमने ये सारी चीजें बात कर ली भाई कि शेयर होता क्या है, शेयर का मार्केट कैप क्या है और कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, और भी टाइप के शेयर्स होते हैं और मार्केट कैप भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहले तो 5,000 से 20,000 करोड़ के अंदर था। अब कंपनी भाई जैसे ही ग्रोथ करेगी तो कंपनी का मार्केट कैप भी बड़ा होता जाएगा, तो उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा। आज तो हमने जान लिया कि भाई व्हाट इज शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स होते क्या है, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी रखने के लिए हमारे ऑप्शन 1995 चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बने रहें, जिससे कि आपको और भी चीज़ें पता चलती जाएगी कि भाई मार्केट में कब ट्रेड लेना चाहिए, कब शेयर बाय करने चाहिए, कब बेचने चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल में जरूर बने रहें। थैंक यू दोस्तों।